गवर्नर साहब को किसी भी गैर आईनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, अदम एतमाद नाकाम होगी। वोट को इज्जत दो से जो इलेक्शन से भागो का जो सफर है बड़ी जल्दी तय कर लिया इन्होंने। गवर्नर साहब को किसी भी गैर आईनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता और कानूनी पोजीशन भी यही है। आर्टिकल 109 बिल्कुल क्लियर है, जब तक इजलास पर रोक नहीं होगा। और दूसरा 10 क्लियर डेज देना हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट के मुताबिक जरूरी है। तो गवर्नर को किसी एडवेंचर से बाज रहे और बाकी काम इंशाल्लाह आइन के मुताबिक होगा। अदम एतमाद नाकाम होगी। ये जुमे को प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बलियां तहलील करेंगी। दोनों असम्बलियां बैक वक्त दोनों जो है बैक वक्त करेंगी। ये तो नहीं ना कि हम अलग-अलग करते हैं। ये जो गवर्नर आज लगाने की बातें हो रही हैं और कह रहे हैं कि आज जो है वजीर जो अपोजिशन के अरकान है वो भी असम्बली पहुंचेंगे। देखिए, पीडीएम का सिर्फ एक ही मकसद है, इलेक्शनों से भागना। इलेक्शन से वो भागना चाहते हैं और उसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। वोट को इज्जत दो से जो इलेक्शन से भागो का जो सफर है बड़ी जल्दी तय कर लिया इन्होंने। तो ये गवर्नर रूल भी नहीं लगना, आईनी तरीकाकार होगा। और गवर्नर रूल किस लॉ के तहत लग सकता है? कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है पंजाब में। परवेज इलाही वज़ीर आला हैं, वो रहेंगे। अदम एतमाद का प्रोसेस इंशाल्लाह इस हफ्ते में। इकबाल भाई, काफी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले में किस हद तक पेशरफ्त अच्छी पेशरफ्त हो रही है। परवेज इलाही साहब और हम लोग इकट्ठे हैं और हल्का वाइज जो है वो इंशाल्लाह आज गुफ्तगू होगी।